गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं देव देव। यहाँ से 44वां अध्याय प्रारंभ होता है। इस अध्याय में शिव जी के रूप को देखकर देवी मैना का विलाप, पार्वती तथा नारद आदि सभी को फटकारना, भगवान शिव के साथ कन्या का विवाह न करने की हट, और उसके बाद भगवान विष्णु द्वारा देवी मैना को समझाने का वर्णन किया गया है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, चेतना प्राप्त कर शैल प्रिया सती मैना अत्यंत शुद्ध होकर विलाप करने लगी और सबका तिरस्कार करने लगी। उन्होंने व्याकुल होकर सर्वप्रथम अपने पुत्रों की निंदा की और इसके बाद वे अपनी पुत्री को दुर्वचन कहने लगी। देवी मैना बोली, हे मुनि, पहले आपने ही कहा था कि यह पार्वती भगवान शिव को वरण करेंगी। तत्पश्चात हिमवान से कहकर आपने उसे तपस्या के कार्य में लगाया। उसका तो प्रतिकूल एवं अनर्थकारी परिणाम दिखाई पड़ा। यह सत्य है। यह दुष्ट बुद्धि वाले मुनि, आपने मुझ अधम को सर्वथा धोखा दिया है। हे मुनि, उसने मुनियों के द्वारा असाध्य परम दुष्कर जो तप किया, उसका यह फल प्राप्त हुआ, जो देखने वालों को भी दुख देने वाला है। अब मैं क्या करूं और कहाँ जाऊं? कौन मेरे दुख को दूर करेगा? मेरा कुल आदि नष्ट हो गया, मेरा जीवन भी नष्ट हो गया। वे दिव्य ऋषि कहाँ गए? वे उनकी मैं उन जो वशिष्ठ पत्नी तपस्विनी है, वे धूर्त कहाँ यहाँ स्वयं आई थी? किन के अपराध से मेरा सब कुछ नष्ट हो गया? ऐसा कहकर पुत्री की ओर देखकर वे कटु वचन कहने लगी। हे सुते, हे दुष्टे, तुमने मुझे दुख देने वाला कर्म क्यों किया? तुझ दुष्ट ने स्वयं सोना देकर कांच ले लिया। चंदन को छोड़कर तुमने अपने शरीर में कीचड़ का लेप कर लिया। हंस को उड़ाकर तुमने पिंजड़े में कुआं ग्रहण कर लिया। गंगा जल को दूर छोड़कर तुमने कुएं का जल पी लिया, और सूर्य को छोड़कर प्रयत्न पूर्वक जुगनू ग्रहण कर लिया। चावलों का त्याग कर भूसी खा ली, और घी को छोड़कर आदर पूर्वक कारंड का तेल पी लिया। सिंह की सेवा छोड़कर तुमने श्रृंगाल की सेवा की, और ब्रह्म विद्या का त्याग कर तुमने कुत्सित गाथा सुनी। हे पुत्री, तुमने घर की परम मांगलिक यज्ञ विभूति को छोड़कर अमंगल चिता भस्म को धारण किया। विष्णु आदि परमेश्वरों तथा श्रेष्ठ देवगणों को छोड़कर आपने कुबुद्धि से शिव के निमित्त ऐसा तप किया। तुम्हें तथा तुम्हारी बुद्धि को धिक्कार है। तुम्हारे रूप तथा आचरण को धिक्कार है। तुम्हें उपदेश देने वाले को धिक्कार है, और तुम्हारी उन सखियों को भी धिक्कार है। हे पुत्री, जो तुमको जन्म देने वाले हैं, ऐसे हम दोनों को धिक्कार है। हे नारद, आपकी बुद्धि को धिक्कार है, और कुबुद्धि देने वाले सप्त ऋषियों को धिक्कार है। कुल को धिक्कार है। तुम्हारी कार्य कुशलता को धिक्कार है। तुमने जो कुछ किया उस सब को धिक्कार है। तुमने घर को नष्ट कर दिया। अब तो मेरा मरण ही है। ये पर्वतराज मेरे निकट न आए, और स्वयं सप्तऋषि गण भी मुझे अपना मुंह न दिखाएं। सब लोगों ने मिलकर यह क्या किया, जिससे मेरा कुल ही नष्ट हो गया? मैं वंध्या क्यों न हुई? मेरा गर्भ क्यों नहीं गिर गया? मैं ही क्यों नहीं मर गई? अथवा मेरी पुत्री ही क्यों नहीं मर गई? आकाश में ले जाकर राक्षसों ने उसे क्यों नहीं खा लिया? आज मैं तुम्हारा सिर काट डालूं। अब मुझे इस शरीर से क्या करना है? किंतु क्या करूं? तुम्हें त्याग कर भी कहाँ जाऊं? हाय, मेरा जीवन ही नष्ट हो गया। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार कहकर वे मेना मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ी। वे शोक तथा रोष आदि से व्याकुल होने के कारण पति के पास ना जा सकी। हे मुनीश्वर, उस समय सारे घर में हाहाकार मच गया। फिर
सब देवता बारी बारी से वहां उनके समीप आए। हे देव मुनि, पहले मैं स्वयं ही उनके समीप आया। तब हे ऋषि श्रेष्ठ, मुझे देखकर आप उनसे यह वचन कहने लगे। नारद जी बोले, हे मैंने, आपने भगवान शिव जी के वास्तविक सुंदर रूप को नहीं पहचाना। शिव जी ने यह रूप लीला से धारण किया है। यह उनका यथार्थ रूप नहीं है। हे पतिव्रते, इसीलिए आप क्रोध छोड़कर स्वस्थ हो जाओ और हठ छोड़कर कार्य करो तथा देवी पार्वती को भगवान शंकर के निमित्त प्रदान करो। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तब आपका वचन सुनकर मैना ने आपसे यह वाक्य कहा। तुम बड़े दुष्ट एवं अधम हो, उठो और यहाँ से चले जाओ। उनके इस प्रकार कहने पर समस्त इंद्रादि देवता तथा दिक्पाल क्रम से आकर देवी मैना से यह वचन कहने लगे। देवता बोले, हे मैंने, हे पितृकन्ये, प्रसन्न होकर आप हमारी बात सुनो। ये दूसरों को सुख देने वाले साक्षात भगवान शिव हैं। भक्त वत्सल इन भगवान शिव ने आपकी पुत्री का अत्यंत कठिन तप देखकर कृपा पूर्वक उसे दर्शन देकर वर प्रदान किया है। ब्रह्मा जी बोले, इसके बाद मैना बारंबार बहुत विलाप करके देवताओं से बोली, भयानक रूप वाले शिव को मैं अपनी कन्या नहीं दूंगी। आप सभी देवगण किस लिए प्रपंच में पड़े हैं और इसके श्रेष्ठ रूप को व्यर्थ करने के लिए तत्पर हैं। हे मुनीश्वर, उनके इस प्रकार कहने पर सभी वशिष्ठ आदि सप्तऋषि वहां आकर उनसे यह वचन कहने लगे। सप्तऋषि बोले, हे पितृकन्ये, हे गिरिप्रिय, हम कार्य सिद्ध करने के लिए आए हैं। जो बात ठीक है उसे हम विपरीत कैसे मान सकते हैं। यह सबसे बड़ा लाभ है जो आपको शंकर जी का दर्शन प्राप्त हुआ और वे दान के पात्र होकर आपके घर आए हैं। ब्रह्मा जी बोले, उनके इस प्रकार कहने पर मैना ने उन मुनियों के वचन को झूठा समझ लिया और वे अज्ञानतावश रुष्ट होकर उन ऋषियों से इस प्रकार कहने लगी। मैना बोली, मैं शस्त्र आदि से उसका वध कर डालूंगी, किंतु भगवान शंकर के निमित्त उसे नहीं दूंगी। आप सभी दूर चले जाइए और मेरे पास मत आइए। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार कहकर वे मैना चुप हो गईं और पुनः विलाप करके अत्यंत व्याकुल हो उठी। हे मुनि, उस समय इस समाचार से बड़ा हाहाकार मच गया। तदनंतर अत्यंत व्याकुल होकर हिमालय मेना को समझाने के लिए वहां आए और तत्व की बात कहते हुए प्रेम पूर्वक उनसे कहने लगे। हिमालय बोले, हे मैंने, हे प्रिय, तुम आज व्याकुल क्यों हो गई? मेरी बात सुनो। तुम्हारे घर कौन कौन लोग आए हैं? तुम इनकी निंदा क्यों करती हो? तुम शंकर को अच्छी तरह नहीं जानती हो। अनेक रूप और नाम वाले उन भगवान शंकर के विकट रूप को देखकर व्याकुल हो गई हो। उन भगवान शंकर को मैं जानता हूँ। वे सबका पालन करने वाले, पूज्यों के भी पूज्य और निग्रह तथा अनुग्रह करने वाले हैं। हे प्राण प्रिय, हे पुण्यशीले, हठ मत करो और दुख का त्याग करो। हे सुव्रते, शीघ्रता से उठो, कार्य करो। आप मेरी बात मानो। ये भगवान शंकर विकट रूप धारण कर द्वार पर आए हैं। वे अपनी लीला ही दिखा रहे हैं। हे देवी, पहले हम दोनों ने उनका श्रेष्ठ महात्म्य देखकर ही कन्या देना स्वीकार किया था। हे प्रिय, अब उस बात को सत्य रूप से प्रमाणित करो। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि, इस प्रकार कहकर उन पर्वतराज हिमालय ने मौन धारण कर लिया। तब यह सुनकर देवी पार्वती की माता मैना हिमालय से कहने लगी। मैना देवी बोली, हे नाथ, मेरी बात सुनिए और आप वैसा ही कीजिए। इस अपनी कन्या पार्वती को पकड़कर कंठ में रस्सी बांधकर निशंक हो नीचे गिरा दीजिए, किंतु मैं शिव को उसे नहीं दूंगी। अथवा हे नाथ, हे पर्वतराज, इस कन्या को ले जाकर दया रहित होकर समुद्र में डुबो दीजिए और इसके बाद सुखी हो जाइए। ऐसा करने से ही सुख मिलेगा। हे स्वामिन, यदि आप भयंकर रूप वाले रुद्र को पुत्री देंगे तो मैं निश्चित रूप से शरीर त्याग दूंगी। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब मैना हठ पूर्वक यह बात कह रही थी, उसी समय देवी पार्वती स्वयं आ गई
और मनोहर वचन कहने लगी। देवी पार्वती बोली, हे माते, आपकी बुद्धि विपरीत तथा अमंगलकारिणी कैसे हो गई? धर्म का अवलंबन करने वाली होने पर भी आप धर्म का त्याग क्यों कर रही हैं? ये रुद्र सबसे श्रेष्ठ, साक्षात ईश्वर, सबको उत्पन्न करने वाले, शंभु सुंदर रूप वाले, सुख देने वाले तथा सभी श्रुतियों में वर्णित हैं। हे माते, ये ही महेश कल्याण करने वाले, सर्वदेवों के प्रभु तथा स्वराट हैं, नाना प्रकार के रूप एवं नाम वाले, और ब्रह्मा एवं विष्णु आदि से भी सेवित हैं। वे सबके कर्ता, हर्ता, अधिष्ठान, निर्विकारी, त्रिदेवेश, अविनाशी तथा सनातन हैं। इन्हीं के लिए सभी देवगण दास के समान होकर आपके द्वार पर उत्सव करते हुए आए हैं। अब इससे बढ़कर और क्या सुख होगा? अतः हे माते, प्रयत्न पूर्वक उठिए और अपने जीवन को सफल कीजिए। आप इन शंकर जी के निमित्त मुझे प्रदान कीजिए और अपना गृहस्थाश्रम सफल बनाइए। हे जननी, आज आप मुझे परमेश्वर भगवान शंकर के निमित्त प्रदान कीजिए। हे माते, मैं आपसे कह रही हूँ, आप मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार कीजिए। यदि आपने मुझे इनको नहीं दिया तो मैं किसी दूसरे का पति के रूप में वरण नहीं करूंगी। पर वंचक श्रृंगाल सिंह के भाग को किस प्रकार प्राप्त कर सकता है? हे माते, मैंने स्वयं मन, वचन तथा कर्म से शिव जी का वरण कर लिया है। अब आप जैसा चाहती हैं वैसा कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, देवी पार्वती का यह वचन सुनकर पर्वतराज की प्रिया देवी मैना बहुत विलाप कर अत्यंत क्रुद्ध होकर उनके शरीर को पकड़कर दांतों से कटकटाती हुई, व्याकुल तथा रोष युक्त होकर मुक्के तथा केहुओं से पुत्री को मारने लगी। हे तात, हे मुनि, तदनंतर वहां पर आप तथा अन्य जो ऋषि थे, वे देवी मैना के हाथ से देवी पार्वती को छुड़ाकर दूर ले गए। उन सबको वैसा करते देखकर उन्हें बार बार फटकार कर वे मैना उन्हें सुनाती हुई पुनः दुर्वचन कहने लगी। मैना बोली, हाय, इस दुराग्रहशील पार्वती का अब मैं क्या करूं? अब निश्चय ही या तो इसे तीव्र विष दे दूंगी या कुएं में डाल दूंगी, अथवा अस्त्र शस्त्रों से काटकर इस काली के टुकड़े टुकड़े कर डालूंगी, अथवा अपनी पुत्री इस पार्वती को समुद्र में डुबो दूंगी, अथवा मैं शीघ्र ही निश्चित स्वयं अपना शरीर त्याग दूंगी, किंतु विकट रूपधारी भगवान शिव को अपनी कन्या दुर्गा नहीं दूंगी। इस दुष्टा ने यह कैसा विकराल वर पाया है? ऐसा करके इसने मेरा, गिरिराज का तथा इस कुल का उपहास करा दिया। शंकर के ना माता पिता हैं, ना भाई हैं, ना गोत्र में उत्पन्न बंधु हैं, ना तो इनका सुंदर रूप है, ना तो इनमें चतुराई ही है, ना तो इनके पास घर है, ना वस्त्र है, ना अलंकार है। इनका कोई सहायक भी नहीं है, इनका वाहन भी अच्छा नहीं है, इनकी वय भी विवाह योग्य नहीं है, इनके पास धन भी नहीं है, ना इनमें पवित्रता है, ना विद्या है। इनका कष्टदायक कैसा शरीर है, फिर क्या देखकर मैं इन्हें अपनी सुमंगली पुत्री प्रदान करूं? ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि, इस प्रकार बहुत विलाप करके दुख तथा शोक से व्याप्त होकर वे मैना जोर जोर से रोने लगी। उसके बाद मैं शीघ्रता से आकर उन मैना से अज्ञान का हरण करने वाले श्रेष्ठ तथा परम शिव तत्व का वर्णन करने लगा। ब्रह्मा जी बोले, हे मैंने, आप प्रीति पूर्वक मेरे शुभ वचन को सुनिए, जिसके प्रेम पूर्वक सुनने से आपकी कुबुद्धि नष्ट हो जाएगी। भगवान शंकर जगत की सृष्टि करने वाले हैं, पालन करने वाले तथा विनाश करने वाले हैं। आप उनके रूप को नहीं जानती और दुख क्यों उठा रही हैं? ये प्रभु अनेक रूप तथा नाम वाले, विविध लीला करने वाले, सबके स्वामी, स्वतंत्र, मायाधीश तथा विकल्प से रहित हैं। हे मैंने, ऐसा जानकर आप शिवा को शिव जी के लिए प्रदान कीजिए और सभी कार्य का नाश करने वाले इस दुराग्रह तथा दुर्बुद्धि का त्याग कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि, मेरा ऐसा कहने पर वे मैना बार बार विलाप करती हुई
शनै शनै लज्जा त्याग कर मुझसे कहने लगी। मैना बोली, हे ब्राह्मण, आप इसके अति श्रेष्ठ रूप को किस लिए व्यर्थ कर रहे हैं? आप इन शिवा को स्वयं मार क्यों नहीं डालते? आप ऐसा ना कहिए कि इसे शिव को दे दीजिए। मैं अपनी इस प्राण प्रिया पुत्री को शिव के निमित्त नहीं दूंगी। ब्रह्मा जी बोले, हे महामुनि, तब उनके ऐसा कहने पर सनक आदि सिद्ध आकर मैना से प्रेम पूर्वक यह वचन कहने लगे। सिद्ध बोले, ये परम सुख प्रदान करने वाले साक्षात परमात्मा शिव हैं। इन प्रभु ने कृपा करके आपकी पुत्री को दर्शन दिया है। ब्रह्मा जी बोले, तब मैना ने बार बार विलाप करते हुए उनसे भी कहा कि मैं भयंकर रूप वाले भगवान शंकर को इसे नहीं दूंगी। प्रपंच वाले आप सभी सिद्ध लोग इसके श्रेष्ठ रूप को व्यर्थ करने के लिए क्यों उद्यत हुए हैं? हे मुनि, उनके ऐसा कहने पर मैं चकित हो गया और सभी देव, सिद्ध, ऋषि तथा मनुष्य भी आश्चर्य में पड़ गए। इसी समय उनके दृढ़ तथा महान हठ को सुनकर भगवान शिव के प्रिय विष्णु जी शीघ्र ही वहां आकर यह कहने लगे। विष्णु जी बोले, आप पितरों की प्रिय मानसी कन्या हैं, गुणों से युक्त हैं और साक्षात हिमालय की पत्नी हैं। आपका अत्यंत पवित्र ब्रह्म कुल है, वैसे ही आपके सहायक भी हैं। इसीलिए आप लोक में धन्य हैं। मैं विशेष क्या कहूँ? आप धर्म की आधारभूत हैं, तो आप धर्म का त्याग क्यों कर रही हैं? भला आप ही विचार करें कि सभी देवता, ऋषि, ब्रह्मा जी तथा मैं विरुद्ध क्यों बोलेंगे? आप शिव जी को नहीं जानती। वे निर्गुण, सगुण, कुरु, सुरु, सज्जनों को शरण देने वाले तथा सभी के सेव्य हैं। उन्होंने ही मूल प्रकृति ईश्वरी देवी का निर्माण किया और उस समय उनके बगल में उन्होंने पुरुषोत्तम की भी रचना की। तदनंतर उन दोनों से मैं तथा ब्रह्म अपने गुण तथा रूप के अनुसार उत्पन्न हुए हैं, किंतु वे रुद्र स्वयं अवतरित होकर लोगों का हित करते हैं। वेद, देवता तथा जो कुछ स्थावर जंगम रूप जगत दिखाई देता है, वह सब शिव जी से ही उत्पन्न हुआ है। उनके स्वरूप का वर्णन किसने किया है और उसे कौन जान सकता है? मैं तथा ब्रह्मा जी भी उनका अंत ना पा सके। ब्रह्मा जी से लेकर तृण पर्यंत जो कुछ जगत दिखाई देता है, उस सब को शिव समझिए, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। अपनी लीला से इस प्रकार के सुंदर रूप से अवतीर्ण हुए वे भगवान शिव पार्वती देवी के तप के प्रभाव से ही आपके द्वार पर आए हैं। इसीलिए हे हिमालय पत्नी, आप दुख का त्याग कीजिए और शिव जी का भजन कीजिए। ऐसा करने से महान आनंद प्राप्त होगा और क्लेश नष्ट हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि, इस प्रकार समझाने पर उन मैना का विष्णु प्रबोधित मन कुछ कोमल हो गया, किंतु उस समय भगवान शिव की माया से विमोहित मैना ने हठ का परित्याग नहीं किया और भगवान शिव को कन्या देना स्वीकार नहीं किया। देवी पार्वती की माता गिरि प्रिया उन मैना ने भगवान विष्णु के मनोहर वचनों को सुनकर कुछ उद्बुद्ध होकर विष्णु जी से कहा, यदि वे सुंदर शरीर धारण करें तो मैं अपनी कन्या दे सकती हूँ, अन्यथा करोड़ों प्रयत्नों से भी मैं नहीं दूंगी। मैं सत्य और दृढ़ वचन कहती हूँ। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जो सबको मोहने वाली है, उस शिवेच्छा से प्रेरित हुए धन्य तथा दृढ़ व्रत वाली वे मैना इस प्रकार कहकर चुप हो गई। यह अध्याय पूर्ण होता है। यहाँ पर 45वां अध्याय प्रारंभ होता है। इस अध्याय में भगवान शिव का अपने परम सुंदर दिव्य रूप को प्रकट करना, मैना की प्रसन्नता और क्षमा प्रार्थना तथा पूर्ववासिनी स्त्रियों का भगवान शिव के रूप का दर्शन करके जन्म और जीवन को सफल बना मानने का वर्णन किया गया है। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि, इसी समय आप विष्णु जी से प्रेरित होकर शिव जी को प्रसन्न करने के लिए शीघ्र उनके पास गए। वहां जाकर देव कार्य करने की इच्छा से आपने अनेक प्रकार के स्तोत्रों से स्तुति करके रुद्र को भली भांति समझाया। तब सदाशिव शंभु ने आपकी बात सुनकर अपनी कृपालुता दिखाई
और प्रेम पूर्वक अद्भुत दिव्य तथा उत्तम स्वरूप धारण कर लिया। कामदेव से भी अधिक कमनीय लावण्य के परम निधि तथा सुंदर रूप वाले उन भगवान शिव को देखकर, हे मुनि, आप अत्यंत प्रसन्न हो गए और परमानंद से युक्त हो अनेक प्रकार के स्तोत्रों की स्तुति कर आप पुनः वहां आए जहां मैना सभी लोगों के साथ थे। हे मुनि, वहां आकर अत्यंत हर्षित तथा प्रेम युक्त आप हिमालय की पत्नी मैना को हर्षित करते हुए यह वचन कहने लगे। नारद जी बोले, हे विशाल नेत्रों वाली मैने, हे विशाल नेत्रों वाली मैंने, आप शिव जी के अत्युत्तम रूप को देखिए। उन्हीं करुणा में शंकर ने यह महती कृपा की है। ब्रह्मा जी बोले, यह बात सुनकर शैल कामिनी मैना विस्मित हो परमानंद प्रदान करने वाले शिव रूप को देखने लगी। वह रूप करोड़ों सूर्य के समान कांतिमान, सभी अंगों से सुंदर, विचित्र वस्त्रों से युक्त, अनेक आभूषणों से अलंकृत, अत्यंत प्रसन्न, सुंदर हास्य से युक्त, लावण्य में मन को मोहित करने वाला, गौर आभा वाला, कांति संपन्न, चंद्र रेखा से विभूषित, भगवान विष्णु आदि सभी देवताओं से प्रेम पूर्वक सेवित, सिर पर सूर्य तथा चंद्रदेव के द्वारा लगाए गए छत्र से शोभायमान, अत्यंत शोभा में तथा सभी प्रकार से रमणीय था। आभूषणों से विभूषित उनके वाहन की महाशोभा का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। गंगा और यमुना उन पर चंवर डुला रही थी और आठों सिद्धियां उनके आगे सुंदर नृत्य कर रही थी। उसी समय मेरे तथा शिव जी के साथ भगवान विष्णु, इंद्र आदि सभी देवता अपने अपने वेश धारण कर चल रहे थे। महान मोद में भरे हुए तथा अनेक प्रकार के रूपों वाले गण उस समय जय जयकार करते हुए भगवान शिव जी के आगे आगे चल रहे थे। सिद्ध, अन्य देवता, महामंगलकारी मुनिगण तथा अन्य लोग भी प्रसन्न होकर भगवान शिव जी के साथ चल रहे थे। इसी प्रकार सजे हुए सभी देवता अपनी स्त्रियों के साथ को साथ लिए कौतूहल से युक्त हो परम ब्रह्म शंकर जी की स्तुति करते हुए चल रहे थे। समस्त अप्सराओं को साथ लिए हुए विश्वावसु आदि गंधर्व शिव जी के महान यश का गान करते हुए उनके आगे आगे चल रहे थे। हे मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार हिमालय के द्वार पर शंकर जी के जाते समय अनेक प्रकार के महोत्सव हो रहे थे। हे मुनीश्वर, उस समय परमात्मा शंकर की जैसी शोभा थी उसका विशेष रूप से वर्णन कौन कर सकता है। हे मैंने, हे मुने, उस प्रकार के रूप वाले उन शिव जी को देखकर मैं ना क्षण भर के लिए चित्र लिखित के समान हो गई। इसके बाद वे प्रेम पूर्वक यह वचन कहने लगी। देवी मैना बोली, हे महेशान, मेरी पुत्री धन्य है जिसने कठिन तपस्या की, जिसके प्रभाव से आप यहाँ मेरे घर पधारे हैं। हे शिवा स्वामी, मैंने पहले जो घोर शिव निंदा की है उसे आप क्षमा कीजिए और अब परम प्रसन्न हो जाइए। ब्रह्मा जी बोले, शैल प्रिया मैना ने इस प्रकार कहकर चंद्रमौली की स्तुति कर अत्यंत लज्जित हो हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उसी समय नगर की बहुत सी स्त्रियां अपना अपना सारा काम छोड़कर शिव दर्शन की इच्छा से वहां पहुंच गईं। स्नान करती हुई कोई स्त्री स्नान चूर्ण लिए लिए कुतूहल में भरकर गिरिराजपति भगवान शंकर को देखने के लिए पहुंच गई। कोई स्त्री अपने स्वामी की सेवा छोड़कर हाथ में सुंदर चंवर लिए हुए अपनी सखी के साथ शंकर जी के दर्शन के लिए प्रेम पूर्वक पहुंच गई। कोई बालकों को अतृप्त ही छोड़कर शिव जी के दर्शन की इच्छा से आदर पूर्वक वहां चली गई। कोई करधनी बांध रही थी, उसे वैसे ही लिए पहुंच गई। कोई स्त्री भोजन के लिए बैठे हुए अपने पति को छोड़कर प्रेम से देवी पार्वती के पति को देखने की तृष्णा लिए कुतूहल में भर कर वहां पहुंच गई।
कोई स्त्री एक ही आंख में अंजन लगाकर, एक हाथ में अंजन और दूसरे हाथ में शलाका लिए हुए हिमालय पुत्री के पति को देखने के लिए चल पड़ी। कोई स्त्री पैरों में महावर ही लगा रही थी कि बाजे का शब्द सुनकर वह उसे वहीं छोड़कर दर्शन के लिए दौड़ पड़ी। इस प्रकार स्त्रियां विविध कार्यों को तथा निवास स्थान को छोड़कर वहां पहुंच गईं। उस समय शिव जी का रूप देखकर वे मोहित हो गईं। तब शिव दर्शन से हर्षित हुई वे प्रेम से विभोर हो उनकी मूर्ति हृदय में धारण कर परस्पर यह वचन कहने लगी। उर्वासिनियां बोली, हिमालयपुरी में रहने वालों के नेत्र सफल हो गए। जिस जिसने इस स्वरूप को देखा आज उसका जन्म सफल हो गया। उसी का जन्म सफल है एवं उसी की क्रियाएं सफल हैं। इसने संपूर्ण पापों का नाश करने वाले साक्षात भगवान शिव का दर्शन किया। देवी पार्वती ने सब कुछ सिद्ध कर लिया जो उन्होंने भगवान शिव के लिए तप किया। यह पार्वती शिव को पति रूप में प्राप्त कर धन्य तथा कृतकृत्य हो गई। यदि ब्रह्म प्रसन्नता पूर्वक शिवा शिव की इस जोड़ी को ना मिलाते तो उनका संपूर्ण श्रम व्यर्थ हो जाता। इन्होंने बहुत ठीक किया जो यहाँ उत्तम जोड़ी का संयोग करा दिया। इससे सभी के समस्त कार्यों की सार्थकता हो गई। बिना तपस्या के मनुष्यों को शिव जी का दर्शन दुर्लभ है। आज शिव जी के दर्शन से ही सभी लोग कृतार्थ हो गए। जिस प्रकार पूर्व समय में देवी लक्ष्मी ने भगवान नारायण को पति रूप में प्राप्त किया था, उसी प्रकार ये पार्वती देवी भी भगवान शिव को प्राप्त कर सुशोभित हो गई। जिस प्रकार सरस्वती देवी ने ब्रह्मा को पति रूप में पाया था, वैसे ही देवी पार्वती भगवान शंकर को प्राप्त कर सुशोभित हो गई। हम सभी स्त्रियां धन्य हैं तथा सभी पुरुष धन्य हैं जो गिरिजापति सर्वेश्वर भगवान शिव का दर्शन कर रहे हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, ऐसा कहकर उन लोगों ने चंदन एवं अक्षत से भगवान शिव का पूजन किया और आदर पूर्वक उनके ऊपर लाजा की वर्षा की। उसके अनंतर सभी स्त्रियां उत्सुक होकर मैना के साथ खड़ी रहीं और हिमालय तथा मैना के महान भाग्य की सराहना करने लगी। हे मुनि, स्त्रियों के द्वारा कही गई इस प्रकार की शुभ बातों को सुनकर विष्णु आदि सभी देवताओं के साथ प्रभु अत्यंत प्रसन्न हुए। यहाँ पर यह अध्याय पूर्ण होता है। आज यहाँ विराम करते हैं, फिर कल से प्रारंभ करेंगे।